Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие। बीती 19 अप्रैल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे भीषण युद्ध में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। बता दें कि ईस्टर का त्योहार ईसाई धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। कुल मिलाकर ये समझिए कि ईस्टर संडे का इतिहास क्रिश्चियन की नींव से जुड़ा हुआ है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर की घोषणा की है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ये युद्ध विराम शनिवार शाम 6 बजे मॉस्को के समयानुसार शुरू होकर ईस्टर यानी रविवार की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये इतनी बड़ी घोषणा रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ एक बड़ी बैठक के दौरान की है। पुतिन ने गेरासिमोव के साथ बैठक में कहा कि मानवीय भावना को ध्यान में रखते हुए आज शाम 6 बजे से लेकर ईस्टर के मध्य रात्रि तक रूसी पक्ष युद्ध विराम की घोषणा करता है। इस अवधि के दौरान सभी सैन्य कार्रवाई रोकने के आदेश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से भी इस युद्ध विराम का सम्मान करने की विनम्र अपील की है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से आग्रह किया कि ईस्टर के मौके पर किसी भी तरह से दोनों तरफ से जंग न छेड़ी जाए। दोनों राष्ट्रों के नागरिकों को इत्मीनान से ईस्टर डे मनाने दिया जाए। लेकिन वोलोडिमिर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया इस ईस्टर युद्ध विराम पर पुतिन की सोच से भी परे आई है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से बीती 19 अप्रैल को ही लिखा कि पूर्ण और बिना शर्त 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए इसी प्रस्ताव को रूस ने 39 दिनों तक अनुत्तरित रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये प्रस्ताव रखा। यूक्रेन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन रूस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर रूस अब अचानक पूर्ण और बिना शर्त चुप्पी के प्रारूप में शामिल होने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन उसी के अनुसार कार्य करेगा। रूस के कार्यों को दोहराते हुए चुप्पी के जवाब में चुप्पी, हमलों के जवाब में रक्षात्मक हमले। अगर पूर्ण युद्ध विराम वास्तव में लागू होता है तो यूक्रेन इसे 20 अप्रैल के ईस्टर दिवस से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। यही वो बात है जो रूस के असली इरादों को उजागर करेगी, क्योंकि 30 घंटे सुर्खियां बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वास्तविक विश्वास निर्माण उपायों के लिए नहीं। 30 दिन शांति को एक मौका दे सकते हैं। अभी तक कमांडर इन चीफ की रिपोर्टों के अनुसार रूसी हमला अभियान कई फ्रंटलाइन क्षेत्रों में जारी है और रूसी तोपखाने की आग कम नहीं हुई है। इसलिए मॉस्को से आने वाले शब्दों पर कोई भरोसा नहीं है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉस्को कैसे हेरफेर करता है और हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के रक्षा बल तर्कसंगत तरीके से काम करेंगे, उसी तरह जवाब देंगे। हर रूसी हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की 9:30 और 10 बजे ब्रिगेड कमांडरों और फ्रंटलाइन पर अन्य इकाइयों के साथ बातचीत के बाद स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया देख यकीनन पुतिन भौचक्के रह गए होंगे। कहां एक तरफ पुतिन चाह रहे थे कि यूक्रेन जवाब में सीज फायर की घोषणा करे, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। बदले में जेलेंस्की ने रूस पर अति गंभीर आरोप और लगा दिए। पुतिन का कहना था कि त्योहार के इस मौके पर युद्ध को रोका जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सेनाओं को किसी तरह के युद्ध विराम उल्लंघन, उकसावे या दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन के साथ बैठक में जनरल गेरासिमोव ने कहा था कि यूक्रेन की सीमा से सटे 2 छोटे इलाकों को छोड़ दें तो कुर्स्क क्षेत्र का पूरा हिस्सा अब उनके नियंत्रण में है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ करके उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब रूस का ये दावा है कि वहां से अधिकांश यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ ही वक्त पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुतिन ने 1 महीने तक चलने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया था, जिस पर ट्रंप की टीम ने हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेनियन के साथ काम किया था। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का युद्ध को लेकर बड़ा ही क्लियर मत है कि व्यापक युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन के साथ विदेशी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बंद हो जाए। लेकिन सवाल है कि क्या नाटो ऐसा संभव हो पाने देगा? नहीं ना। खैर, ईस्टर के मौके पर पुतिन की तरफ से की गई युद्ध विराम की पहल
नैतिक नजरिए से काफी उचित मानी जा रही है, लेकिन संपूर्ण समाधान इसमें खोजे कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि जरूरत है रूस यूक्रेन वॉर में एक संपूर्ण समाधान की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।